Our first national symbol is National Flag of India. The National Flag of India has three horizontal strips, saffron, white and green. नेशनल फ्लैग में थ्री हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स हैं, फर्स्ट सैफरन, सेकंड वाइट एंड थर्ड ग्रीन. इन द सेंटर इज अ स्मॉल चक्रा और व्हील विद 24 स्पोक्स. इसके सेंटर में, इसके बीच में एक छोटा सा चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं. द फर्स्ट इंडियन फ्लैग वॉज मेड यूजिंग खादी क्लोथ. सबसे पहला इंडियन फ्लैग खादी वस्त्र को, खादी कपड़े को यूज़ करके बनाया गया था. ईच कलर इन द फ्लैग हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस. इसमें यूज़ किए गए हर एक कलर का अपना एक महत्व है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर करेज, सेक्रीफाइस एंड द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन. द वाइट फॉर पीस एंड ट्रूथ. द ग्रीन फॉर फेथ एंड सिविलरी. हमारे इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं, सैफरन, वाइट, ग्रीन, ये सब अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस को दर्शाते हैं. सैफरन कलर का मतलब होता है करेज, सेक्रीफाइस एंड स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन. करेज मीन्स साहस, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन मीन्स त्याग की भावना, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग. सैफरन कलर इन सभी चीज़ों को दर्शाता है. और वाइट कलर पीस और ट्रूथ को, यानी कि शांति और सच्चाई को दर्शाने के लिए वाइट कलर यूज़ किया गया है. और ग्रीन कलर फेथ एंड सिविलरी. ग्रीन कलर हमारी शौर्य, सिविलरी मीन्स शौर्य एंड फेथ मीन्स विश्वास को दिखाता है. हमारी भावनाओं को दिखाने के लिए ये सब कलर यूज़ किए गए हैं. Our next symbol is national emblem. Emblem means pratik. The state emblem of India was adapted from Sarnath lion capital from King Ashoka. हमारा जो नेशनल सिंबल है एम्बलम का, इसे अडॉप्ट किया गया है सारनाथ लॉयन कैपिटल से, जो कि अशोका का था. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950. इसे अडॉप्ट किया गया था जनवरी में, 26 जनवरी को 1950 ईयर में. द डे इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. जिस दिन इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था. देर आर 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक. हमारे एम्बलम में 4 लायंस खड़े हैं बैक टू बैक, एंड एन एलिफेंट, अ गैलपिंग हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन अंडरनेथ. हमारे इन लॉयंस के नीचे, इन 4 लॉयंस के नीचे आपको एलिफेंट, हॉर्स, बुल और एक लॉयन मिलता है. Our third symbol is national anthem. Jana Gana Mana is India's national anthem. It was written by poet Rabindranath Tagore. इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, और इसे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज. इस पूरे सॉन्ग में, जो कि हमारा जन गण मन है, इसमें 5 स्टेंजाज है. द फर्स्ट स्टेंजा आउट ऑफ 5 स्टेंजाज ऑफ द सॉन्ग फॉर्म्स द नेशनल एंथम. सॉन्ग के जो 5 स्टेंजाज हैं, उसमें से जो फर्स्ट स्टेंजा है उसने हमारे नेशनल एंथम को बनाया. अवर नेक्स्ट सिंबल इज इंडियन नेशनल सॉन्ग. वंदे मातरम इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग. हमारा जो वंदे मातरम गीत है वो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है. कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र, दिस सॉन्ग अपीयर्स इन द बंगाली नॉवल आनंद मठ. हमारे वंदे मातरम गीत को रचा गया था बंकिम चंद्र जी के द्वारा, और इस सॉन्ग को देखा गया था एक नॉवल में, एक बंगाली नॉवल में, जिसका नाम था आनंद मठ. वंदे मातरम वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अवर कंट्रीमैन इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. वंदे मातरम एक इंस्पिरेशन था, एक प्रेरणादायक था हमारे देशवासियों के लिए, जिन्होंने आज़ादी के समय पर बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. नेशनल बर्ड. अब इंडिया के नेशनल बर्ड की बात की जा रही है. द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. इंडिया की नेशनल बर्ड है पिकॉक. अ पिकॉक इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेस, जॉय, ब्यूटी एंड लव. हमारा जो पिकॉक है वो एक सिंबल है, एक चिन्ह है ग्रेस, जॉय एंड ब्यूटी का, एंड लव का. इन हिंदुज़्म द पिकॉक इज़ रिप्रेजेंटेड एज द गॉड ऑफ थंडर, रेन्स एंड वॉर. हमारे हिंदू धर्म में मोर को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है भगवान के रूप में. थंडर, तूफान, बारिश और लड़ाई के देवता के रूप में इन्हें दर्शाया. नेशनल फ्लावर. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ द लोटस. इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस. द फ्लावर रिप्रेजेंट्स लॉन्ग लाइफ, ऑनर एंड गुड फॉर्च्यून. ये फ्लावर एक लंबी लाइफ, ऑनर, सम्मान और एक गुड फॉर्च्यून, एक अच्छे भविष्य को दर्शाता है. अनटच्ड बाय इम्प्योरिटी ऑफ ग्रोइंग इन मड, द फ्लावर इज मीन टू सिम्बलाइज द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड. हमारा लोटस
हमारा ये फ्लावर कीचड़ में उगता है, पर कीचड़ में उगने के साथ भी, इतनी गंदगी के होने के बाद भी, हमारा ये जो फ्लावर है ये एक सिंबल होता है प्योरिटी ऑफ हार्ट और माइंड का। हिंदूज रिलेट इट टू देयर अलमाइटी। हम हिंदू लोग इसको, हमारे फ्लावर लोटस को हमारे शक्तिमान भगवानों से रिलेट करते हैं, जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी एंड सरस्वती, हु आर ऑफन डिपिक्टेड सिटिंग अपॉन दिस फ्लावर, जो कि ज़्यादातर हमें दर्शाया जाता है इन भगवानों को हमारे इस फ्लावर लोटस के ऊपर बैठे हुए। नेशनल फ्रूट, द मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो है आम, मैंगो। इट हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड देर आर ओवर 100 डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। आम की खेती हज़ारों सालों से की जाती है और आज के समय में आपको 100 से ज़्यादा आम की वैरायटी मिल जाती हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप्स में और अलग अलग साइज़ में। इंडियाज़ नेशनल ट्री, द बनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ इंडिया का नेशनल ट्री है। इट हैज़ द वाइडेस्ट रीचिंग रूट्स आउट ऑफ ऑल नोन ट्रीज। हमारे जानने में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी ट्रीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में इसके जो रूट्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं। द ट्री कैन लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। ये पेड़ बहुत लंबे समय तक जी सकता है। नेशनल एनिमल, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ द मैग्निफिसेंट क्रिएचर कॉल्ड द बंगाल टाइगर। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो एक बहुत ही शानदार जीव है जिसका नाम है बंगाल टाइगर। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इसे पाया जाता है इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश में। द टाइगर वॉज चूजन एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड इनॉर्मस। इसकी खूबियों की वजह से इसे इंडिया का नेशनल एनिमल चूज़ किया गया था। इसके ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इनॉर्मस, इसकी विशालता, इसकी सुंदरता, इसके स्ट्रेंथ के लिए इसे चूज़ किया गया था एज अ नेशनल एनिमल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।